नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वो जिन्होंने नार्सिसिस्टिक इंसान को झेला, उस सीरीज़ के नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कुलजीत जी की है, जो पटियाला में रहती हैं। कुलजीत जी जो हैं, इनका 1975 में इनकी शादी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ में। ये 12th कर रही थी और इनका सपना था कि इनको वेटरनरी डॉक्टर बनना है, यानी जानवरों का डॉक्टर बनना है इनको। जब इनकी शादी तय हो गई और अचानक ही घर वालों ने बोला, बेटा ये रिश्ता आया है, लड़का फ़ॉरेन में रहता है, यूके में रहता है और ऐसे फ़लाना ढिमकाना, तो जल्दी जल्दी में इनकी शादी करा दी गई। शादी हो गई। शादी होने के बाद में जब ये अपने घर जाती हैं तो फर्स्ट नाइट पे ये अपने हस्बैंड के रूम में नहीं सोई थी। फर्स्ट नाइट पे जब इन्होंने लहंगा पहन रखा था, चूड़ा पहन रखा था, हार श्रृंगार हो रखा था, तो इनको सीधे भेजा गया इनकी नार्सिसिस्टिक सास और नार्सिसिस्टिक ससुर के कमरे में, और इनको कहा गया कि इन दोनों के रात भर पैर दबाओ। तो इन्होंने उसी हालत में रात भर पैर दबाए। एक बात और बताना चाहता हूँ, इनका अपना कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। उसका रीज़न भी आपको आगे पता लगेगा। वो दिन गया और आने वाले कई दिनों तक इनको पति के साथ नहीं सोने दिया गया। पति भी नार्सिसिस्टिक ही था, ये नहीं सोई हैं। कुछ दिन बाद पतिदेव अपनी टिकट बना के पतिदेव तो उड़ गए यूके। ये पीछे से सास ससुर के पास में रह गई। इनको दिन रात सुबह शाम घर के झाड़ू पोछे से लेके भैंसों को नहलाना, सारे काम इन्होंने सारे काम ये कर रही थी। और करते 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 कई साल भी बीत गए। इनको इनके पति से सिर्फ फर्स्ट इंटरेक्शन इनकी शादी के दौरान में हुई थी। उसके बाद इनकी कोई इंटरेक्शन नहीं है पति से। पतिदेव है ही नहीं, पूरी पिक्चर में ही कहीं नहीं है। उसके बाद सारी इनकी पिक्चर के अंदर सास ससुर ही हैं। इनसे दिन रात काम कराते हैं, दिन रात पोछे लगवाते हैं, दिन रात भैंसों को नहलवाते हैं। ये सारे काम होते रहते हैं। और जब पतिदेव का आने का टाइम होता है, जैसे कभी 6 महीने साल में, तो इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। पतिदेव अपनी किसी दूसरी पत्नी जिससे उन्होंने वहीं पे शादी कर रखी है उसके साथ में और बच्चों के साथ में आते हैं। ये खिड़की से देख रही होती थी। सामने इनको दिख रहा होता था कि ये अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और इनसे पता नहीं शादी करी ही क्यों है। इनको ये आंसर नहीं मिल रहा था कि इनसे शादी करी क्यों है। करते 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 बहुत से साल बीत जाते हैं। ये इनकी एज भी बड़ी हो जाती है, सास भी बूढ़ी हो जाती है, ससुर भी बूढ़े हो जाते हैं और पूरी उम्र इन्होंने उनकी सेवा करी है। अब एक दिन सास ज़्यादा बीमार हो जाती है और सास हॉस्पिटल में होती है। ये सास के लिए सुबह से पूरा खाना बना के, टिफ़िन पूरा तैयार करके हॉस्पिटल में जाती हैं। और तब भी सास इनको लताड़ रही होती है। सास का आम तौर पे इनको काम होता है लताड़ना, इनको डांट मारना। अब जब सास इनको लताड़ती रहती है, तो एक दिन ये उसी दिन जिस दिन ये हॉस्पिटल में होती है, जब उनके लिए सारा खाना सब बना के लेके जाती हैं, तो एक क्वेश्चन पुट कर लेती हैं जो इन्होंने आज तक नहीं करा था, गुस्से में अपनी सास से। सास बेड पे थी और इन्होंने बोला कि आपको अगर मेरे से इतनी ही परेशानी थी तो आपने शादी करी क्यों? ऑलरेडी आपके लड़के की फ़ॉरेन में भी शादी हो रखी है। आपने आज तक मेरे पति से मैं मिली भी नहीं हूँ और मेरे घर वालों को आप मुझे बताने नहीं देते, आप मुझे धमकियाँ देते हो। और उस टाइम लड़कियाँ थोड़ा सा नहीं बताती थी, जैसे डरा दिया करते थे, तो नहीं बताया। कई साल बीत चुके हैं, कम से कम लगा लीजिए 20 साल बीत चुके हैं उस बात को। तो 1995 में इनकी मदर इन लॉ बीमार पड़ी थी। इन्होंने उनसे, ये बेड पे थी, वो उनसे क्वेश्चन पूछा हॉस्पिटल में कि आपने ऐसा क्यों करा मेरे साथ में? आपको अगर मैं पसंद नहीं थी तो क्यों शादी करी आपने? आपके बेटे की ऑलरेडी शादी हो रखी थी। मैं अपने पति के साथ कभी भी, कोई मेरा फिजिकल भी उसके साथ कोई वो नहीं है, कोई कंपेटिबिलिटी नहीं है, मैं उस आदमी को जानती तक नहीं हूँ, तो आपने मेरे से शादी करी ही क्यों? सास का जवाब सुन के इनकी दुनिया बदल गई। सास ने पता है इनको क्या बोला? सास ने इनको बोला, नौकरानी महंगी आनी थी, बहू सस्ती थी। नौकरानी महंगी आनी थी, अगर नौकरानी को रखते तो उसका हर महीने का भाड़ा पड़ता, वो महंगी आनी थी, बहू सस्ती पड़नी थी, इसलिए शादी करी। सिर्फ इस वजह से इस नार्सिसिस्टिक फैमिली ने उस औरत के इतने साल बर्बाद कर दिए। अब वो जो औरत है, वो ये बात सुनते ही वो पत्थर बन गई। उन्होंने सब सेवा, सब करना, भैंसें नहलाना, घर का सफाई, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने बोला मैं कुछ भी नहीं करूँगी। डांट भी पड़ी, गालियाँ भी पड़ी। गाली देते देते सासू माँ चल बसी, फ़ोटो में चली गई। ससुर जी भी गालियाँ देते देते फ़ोटो में चले गए। अब ये उसी मकान में रहती हैं।
एक लड़का इन्होंने गोद लिया हुआ है, किसी का इनको कोई अनाथ बच्चा मिल गया था, उन्होंने गोद ले लिया था और इन्होंने वो बच्चा इस टाइम बड़ा हो चुका है काफ़ी और इन्होंने अच्छा खासा कमा भी रहा है। इन्होंने अपने बेटे को, जिसको बेटा बना लिया है, उसको इन्होंने बोला है कि बेटा देख, तेरी शादी मैं उस दिन करूँगी, उस दिन कराऊँगी जिस दिन इस घर में हर काम के लिए एक नौकर होगा। खाने के लिए नौकर अलग होगा, घर धोने के लिए अलग होगा, भैंसे नहलाने के लिए अलग होगा। जिस दिन ये सब होगा मैं तेरी शादी उस दिन कराऊंगी ताकि मेरी बहू आए तो उसको वो सुख मिल सके जो मैंने नहीं लिया, उसको वो सुख मिल सके जो मुझे नहीं मिला, उसको वो सुख मिल सके जिससे मैं इतने साल 40 साल तक वंचित रही। तो दोस्तों ये इनकी कहानी है, बड़ी दुख भरी कहानी है। और सास का वो डायलॉग तो सुनने वाला बड़ा अजीब है कि नौकरानी महंगी पड़ती, बहू सस्ती थी। आप सोच को सोच के देखिए, उन्होंने इस चक्कर में एक औरत की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जो औरत आज एक डॉक्टर हो सकती थी, जो औरत आज एक जानवरों के अच्छे तरीके से इलाज कर सकती थी, पढ़ी लिखी हो सकती थी, उसको घर का नौकर बना दिया। और एंड में उसको 20 साल बाद क्या सुनने को मिलता उस औरत को, उसी औरत से, नार्सिसिस्टिक सास से, कि नौकरानी जो थी वो महंगी थी, बहू सस्ती थी। और जो पति देव थे वो कभी लौटे ही नहीं हैं। घर इनके पास है, जिस घर में सास ससुर ने इन पे जुल्म करे थे, अब बहू हैं तो वहीं रह रही हैं। कोई इनको निकालने या वो चक्कर कुछ नहीं है, अपने घर में रह रही हैं, बेटे को पाल रही हैं, बेटा बड़ा हो चुका है, कमा भी रहा है, घर भी अच्छा चल रहा है। और इन्होंने अब आगे बच्चे को, ये लड़के को यही बोला, बेटा पहले कमा के तो इस लायक बन जा कि मुझे घर में हर चीज़ का नौकर चाहिए, मैं तभी तेरी शादी करूँगी ताकि बहू को ऐसा वक्त ना देखना पड़े जो मैंने देखा है। तो दोस्तों ये कहानी थी इनकी, दुख भरी भी थी, परेशानी भरी भी थी। और सोच के हो रहा था इन नार्सिसिस्टिक लोगों का कि इनको शर्म नहीं आती कि ये दूसरों की बेटियों को ला ला के उनकी ज़िंदगियाँ ऐसे ख़राब करते हैं। आप सुनिए और ख़ुद इस चीज़ पे कमेंट करिए कि कहानी कैसी थी।